हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो स्टैटिक जीके जीएस के अंतर्गत आती है उसको मैं याद कराऊंगी, बिल्कुल भी आसान भाषा और आसान तरीके से। तो टॉपिक क्या है? तो देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। क्या है? देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। इसको याद करेंगे बिल्कुल भी आसान तरीके से। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्या है यहाँ पे? मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। और किन दो देशों के बीच है? तो भारत एवं चीन। किसके किसके बीच? भारत एवं चीन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे मैकमोहन में क्या शब्द है? मोहन। क्या है? मोहन। यानी कि मोहन किसी का नाम है और वो मोहन है जो कहाँ रहता है? तो भारत में। तो कह रहा है क्या कि चीन लो, मोहन भारत में रहता है। चीन को क्या समझेंगे? चीन यानी कि पहचान लो, यानी कि कह रहा है मोहन भारत में रहता है, इसको चीन लो यानी कि पहचान लो। यानी कि मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में है। उसके बाद में आगे क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा है जो किसके किसके बीच है? तो भारत एवं पाकिस्तान। किसके बीच है? भारत एवं पाकिस्तान। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो यहाँ पे क्या है? रेड। क्या है? रेड। और रेड मतलब कि रेड मतलब होता है लाल, यानी कि खून भी रेड ही होता है। तो मतलब कि लड़ाई झगड़ा की संभावना किन दो देशों के बीच में बना हुआ रहता है? तो भारत और पाकिस्तान। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। यानी कि ज़्यादा खून खराबी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में आगे क्या है? हिंडनबर्ग रेखा। क्या है? हिंडनबर्ग रेखा। ये किन देश के बीच में है? तो जर्मनी एवं पोलैंड। क्या है? जर्मनी एवं पोलैंड। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो यहाँ पे क्या है? हिंडनबर्ग में क्या है? हिडन है। यहाँ पे क्या है? जर्मनी में मनी। क्या है? तो मनी। क्या है? मनी। और मनी मतलब क्या होता है? रुपया। और यहाँ पे क्या है? पोलैंड में लैंड। और लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। क्या होता है? जमीन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? यानी कि हिडन। मान लिया जाए कोई व्यक्ति या कोई बच्चा कहीं जा रहा था पैसा लेकर और बारिश का मौसम था और उसका पैसा कहीं कीचड़ में खो गया। क्या हो गया? खो गया। तो बच्चा क्या कर रहा है? यानी कि मनी के लिए क्या कर रहा है? तो पोलैंड यानी कि जमीन पे हिडन यानी कि हिड़ रहा है। ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है? पैर से ऐसे ऐसे करके हिड़ रहा है। यानी कि याद रखेंगे हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड। इस तरह से इसको याद रखेंगे। उसके बाद में आगे क्या है? ओडरनेंस रेखा। क्या है? ओडरनेंस रेखा जो है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। कहाँ है? जर्मनी एवं पोलैंड। अब इसको कैसे याद रखा जाए? यानी कि यहाँ पे क्या है? ओडर। और ओडर मतलब होता है क्या? कहा जाए तो आदेश देना। और यहाँ पे क्या है? जर्मनी। जर्मनी में फिर से वही देखेंगे क्या? मनी। और यहाँ पे क्या है? पोलैंड। लैंड में फिर क्या देखेंगे? जमीन। यानी कि जमीन। लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। तो इसको याद रखेंगे। यानी कि कोई ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर दे रहा है। क्यों? तो मनी लेकर आने के लिए बोल रहा है। और क्यों लाने के लिए बोल रहा है? तो लैंड यानी कि जमीन खरीदने के लिए। क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति है जो पैसे के लिए ऑर्डर कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको जमीन यानी लैंड माने क्या होता है? जमीन। जमीन खरीदना चाहता है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। यानी कि ओडरनेंस रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। उसके बाद में आगे क्या है? डुरंड रेखा। ये कहाँ से कौन कौन से देश के बीच में है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? आशा करती हूँ
कि आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।